हाँ स्टूडेंट, आज बात करेंगे साइंस का। साइंस यानी विज्ञान। किसका बात कर रहे हैं? साइंस का। तो साइंस में विज्ञान की बात करें तो वी से होता है विशेष। विशेष बोले तो स्पेशल। स्पेशल और ज्ञान तो समझ रहे हैं, नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान से हमको विशेष ज्ञान मिलता है, स्पेशल नॉलेज मिलता है। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें, यानी साइंस की उत्पत्ति हुआ किस भाषा से है, तो साइंस की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइंसिया शब्द से हुआ है। यानी साइंस की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के साइंसिया से उत्पन्न हुआ है, और इसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना। इसका मतलब क्या होता है? जानना। यानी साइंस की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है, साइंसिया शब्द से, और इसका मतलब होता है जानना। अब हम बात करेंगे साइंस के पिता का। तो साइंस के पिता यानी जनक अरस्तु को कहा जाता है। साइंस के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु, अरिस्टोटल को कहा जाता है। और आधुनिक, अगर हम मॉडर्न की बात करें, आधुनिक जनक की बात करें तो गैलीलियो को कहा जाता है। यानी साइंस के जनक अरस्तु को कहा जाता है, और आज साइंस के आधुनिक जनक गैलीलियो को कहा जाता है। देखिए, साइंस को यानी विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी जो साइंस है, विज्ञान है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। देखिए, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो हम पहले बात करेंगे जीव विज्ञान का, यानी बायोलॉजी का। हाँ स्टूडेंट, हम लोग अब बात करेंगे बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के अगर हम बात करें तो बायोस, बायोस का मतलब होता है सजीव, यानी लिविंग। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग। और लोगोस, लोजी से क्या बना? लोगोस। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी टू स्टडी। टू स्टडी यानी अध्ययन। यानी सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। इसके जनक की बात करें, जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो अरस्तु का। यानी विज्ञान का भी जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु। अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द, आखिर बायोलॉजी शब्द दिया तो कौन दिया? तो बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 और 2 में दिया था। बायोलॉजी शब्द कौन दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस। बायोलॉजी को यानी जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? प्राणी विज्ञान, इसे जंतु विज्ञान भी कहते हैं, यानी जूलॉजी। पहला कौन है? जूलॉजी, जिसको प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा कौन है? बोटनी, जिसको पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्राणी विज्ञान के जनक का। तो प्राणी विज्ञान के जनक की बात करें तो प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं। यानी एक बात आप समझ लीजिए कि विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, और प्राणी विज्ञान का भी जनक अरस्तु। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इन्होंने इस पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें इन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया है। इसके बाद हम बात करें अगर बोटनी का, तो बोटनी के पिता की बात करें तो थियोफेस्टस को कहा जाता है। यानी पादप विज्ञान का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, और हिस्टोरिया प्लांटेरम में भी इन्होंने 500 पादपों का वर्णन किया है।
500 पादपों का वर्णन किस पुस्तक में है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये कौन पुस्तक लिखे हैं? थियोफेस्टस।